जिंदगी की राह में जब हम अकेले निकल पड़ते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो हमारा मार्गदर्शन और हमारा लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मार्गदर्शन सही है, हमारा लक्ष्य जो हमने चुना है वो बिल्कुल सही है और हम उस लक्ष्य की ओर ही जा रहे हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपकी गायत्री अग्रवाल एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपने विचारों के साथ। आशा आपको मेरे विचार पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी मेरी जो स्पीचेस है वो सुनने का मौका मिले। तो मैं आपको बता रही थी कि सफलता, हर आदमी सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और सबसे और अहम बात यह है कि सफलता प्राप्त जब करने के लिए हम निकल पड़ते हैं तो राह में हमें बहुत सारे कांटे भी मिलते हैं। अब कांटे का मतलब ये नहीं कि फूल वाले कांटे। कांटे का मतलब है कि कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, मतलब आपको निराश करने की कोशिश करेंगे। छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम ये कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर जरा सी भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई ना, तो बस वो तो, आप तो वैसे ही ऑलरेडी परेशान हैं कि मुझसे ये कैसे हो गया, और ऊपर से वो और आपको दबाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपसे चलते हैं। तो आप उनकी बातों को सुनकर निराश मत होना, बल्कि इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लेना कि हाँ, यही है, यही है जो मुझे उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अब आप कहेंगे ये सब क्या हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्योंकि जब वो आपको हतोत्साहित करेंगे, दैट मीन्स आपके माइंड में डालेंगे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उसी वक्त आप ये ठान लीजिए कि मैं ही हूँ जो इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना? तो बस आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और उसको ये समझाने की कोशिश कीजिए, उस समय नहीं, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करके उसके मुंह पर ये चोट मारिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। और जब आप इस सफलता को प्राप्त कर लें, तो एक और सबसे अहम बात ये मैं कहना चाहूँगी, अपने अंदर घमंड मत लाइएगा कि जी मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं, आपके पीछे पता है कितने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको पुशअप किया है। और सबसे अहम बंदा कौन है? वो लोग जिन्होंने आपको हतोत्साहित किया था, जिन्होंने आपको कहा था कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो ये शब्द ना कहते, आपके दिल पर चोट ना लगती और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी कामयाब ना होते। तो सबसे पहले अपना जो धन्यवाद विश है ना, जो धन्यवाद करना है आपने, उनका कीजिए, है ना? ऑलरेडी उनके मुंह पे तो चोट लगी चुकी है, तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आप ही वो बंदे हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मंजिल पर पहुंचा या पहुंची हूँ। और साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बहन भाई, ये सब तो हैं ही। तो इसलिए ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो निराश नहीं होना, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। अगर आपको एक बार असफल हो गए हैं, आप सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठ जाए। नहीं, अगर आपका लक्ष्य सही है ना कि आपको वहीं जाना है, तो बस ठान लीजिए और किसी की बातों के कहने पर बिल्कुल मत आइए। अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप ही उसको कर सकते हैं, आपके लिए ही वो बना है मंजिल। आपको उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है और बस ठान कर आगे बढ़ जाइए। देखना, मंजिल और सफलता आपके हाथों में होगी। और दूसरा पॉइंट ये कि उन लोगों को जिन्होंने आपको हतोत्साहित किया था कभी ना भूलें, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपके पॉजिटिव साइन की तरह आपके साथ साथ चलेंगी, है ना? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए। हाँ, एक बात और, मैंने एक और यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है जिसमें मैं छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाती हूँ, बेड टाइम स्टोरीज़, जो हमारे पुराने ज़माने में हमारी दादी माँ वगैरह सुनाती थी। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूँगी। अगर आपको पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप भी उस कहानियों के मज़े लीजिए। तो अब मैं चलती हूँ, अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरी स्पीचेस पसंद आएंगी। एक और स्पीचेस के साथ
मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन एक बात और, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पर आप सुनना चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैं और क्या क्या आपके लिए स्पीचेस लाऊं जो आपको पसंद आए। तो ऐसी कोई टॉपिक अगर आपके पास है तो मुझे ज़रूर दीजिए, मैं आपके उन टॉपिक्स के बारे में सोच कर बोलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।